मेरा नाम है शिवांश श्रीवास्तव। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ और मेरे नीट में जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 670 680 के अप्रॉक्स तक मेरे बन रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड तो मैं 680 के अप्रॉक्स तक कर रहा, बट हाँ जो एग्जैक्ट अभी मेरे आ रहे हैं वो 671 एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस के मुझे बोनस लग रहे थे तो हो सकता है वो 680 पहुंच जाए। मेरे जो नीट 2023 में जो मार्क्स थे वो थे मेरे 374 बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर। मैंने एक साल ड्रॉप लिया है, एक साल ड्रॉप लिया और फिर मैंने प्रिपरेशन की है। मेरे जो तैयारी थी, टोटल प्रिपरेशन जो मेरी थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को फॉलो मतलब कोई स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो वो थे, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की है। मैंने सिंपली एक टीचर को फॉलो किया है, वो थे ऋषभ चौबे सर, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर। मैंने थ्रू आउट द ईयर मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो कर लिया। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा 5 टाइम्स नोट्स करना है। मैंने 5 टाइम्स नोट्स को लिख के तो किया ही किया, साथ में 15 टाइम्स वर्बली भी नोट्स को रिवाइज कर लिया। मैं लिखता भी था, मैं बोलता भी था, मैं बार बार बोल बोल के नोट्स रिवाइज करता था, लिख लिख के रिवाइज करता था। हर तरीके से मैंने टोटली थ्रू आउट द ईयर, जब से मेरा बैच शुरू हुआ था, जब से मेरा बैच एंड हुआ, मैंने थ्रू आउट द ईयर हर चैप्टर में नोट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज किया है। लिख के चीजों को रिवाइज किया हूँ, जिससे वो मेरी मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से रिटेन होती थी, साइनअप्स बहुत अच्छे तरीके से बन रहे थे। मैं लास्ट में ऋषभ सर ने कहा कि पेपर्स दूं, मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए। मैंने 70 80 के अप्रॉक्स मैंने पेपर्स दिए थे, जो मेरे बहुत हेल्पफुल था क्योंकि मैंने पेपर स्टार्ट किया था 1 मार्च से और उस टाइम मेरे जो मार्क्स बन रहे थे, क्योंकि पेपर भी थोड़े से टफ थे, मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 300 के अप्रॉक्स बन रहे थे। 300 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स बन रहे थे और जब मैंने पेपर एंड किया तो मेरे जो मार्क्स थे वो 620 के अप्रॉक्स 620 के आसपास तक पहुंच चुके थे मेरे। मैंने लगभग हर बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे लिए थे। जितनी भी बड़ी बड़ी नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैंने उनके टेस्ट दिए थे, मेरे 620 के अप्रॉक्स तक बन रहे थे। तो मुझे लग गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ बेटर ही कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मैं राइट वे पे हूँ। मैंने टोटली लास्ट मतलब इतना मैंने नोट्स कर रहा था कि मैं एनसीईआरटी तक छोड़ दिया था। बायो में मैंने अप्रैल तक कोई एनसीईआरटी नहीं की थी। 9 अप्रैल से सर का आयाम बैच लॉन्च हुआ था, सर का आयाम बैच लॉन्च हुआ और मैंने उसी से प्रिपरेशन की और लास्ट मेरे ख्याल से 4 मई तक सर की क्लास चली थी। डे बिफोर द एग्जाम सर क्लास चली थी और मैंने टोटली सर से पूरी एनसीईआरटी की, जूलॉजी बॉटनी दोनों सर से एनसीईआरटी की। और वो रिजल्ट ऐसा था कि मेरे बायो में जो बन रहा है वो एक्सपेक्टेड 340 बन रहा है और मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ वो 345 बन कर रहा हूँ कि हाँ सर, एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा बोनस टाइप का था, हो सकता है अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक। मतलब सिंपली मैंने कुछ नहीं देखा इधर उधर की कौन सा टीचर क्या बोल रहा है या कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है। मैंने किसी भी, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने किसी यूट्यूबर को फॉलो किया तो मैंने किसी भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं किया, किसी भी दीदी भैया को मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया मैंने। मतलब 1% भी मैंने किसी को फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरी गलती थी। मुझे अपनी गलतियां पता थी कि मैंने टीचर को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स खत्म हो गए थे बहुत सारे। अब की बार मैंने सिंपली एक ही चीज की, टीचर को फॉलो। मैंने जो मेरे टीचरों ने कहा, ऋषभ सर ने जो कहा कि नोट्स कर लो, नोट्स कर लिया, सब चीजें कर ली और लास्ट में एग्जाम देने गया तो मतलब हाँ, मिराकुलस चीज तो हुई है। जिस भी टीचर ने मुझे जो कहा, जब मैं पढ़ता था सभी की मैंने मैक्सिमम मैंने फॉलो करने की कोशिश की और ऋषभ सर ने तो जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने हर चीज फॉलो की। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती थ्रू आउट द जर्नी, बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं अपने चीजों को ले गया, जर्नी को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले गया। प्रेशर मैंने नहीं लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, मैंने प्रेशर नहीं लिया। मजा आया साल भर, मतलब मेहनत करने में मजा आ गया। मैं डेली एक चीज रात में कहता था कि यार मेहनत करने में, जिस दिन मेरा दिन अच्छा जाता था मैं कहता था कि यार मेहनत करने में मजा आ गया। मुझे पता नहीं कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे क्या होंगे, बस मेहनत करने में मजा आ गया। मतलब दिल से निकल गया कि हाँ यार आज मेहनत अच्छी होगी। मैं डेली अप्रोक्सीमेटली 14 आवर की स्टडी करता था। हाँ, 14 आवर की करता था। किसी दिन मेरी मतलब इतना भी किया है कि मैं 2 घंटे किया हूँ, 1 घंटे भी किया हूँ, लेकिन करता कुछ ना कुछ 1 घंटे ही करूँ, लेकिन कर लेता था। लेकिन एवरेज अगर मेरा निकालेंगे तो मेरा 13 आवर के अप्रोक्स आएगा। मैंने जो साथ रखा था अपनी जर्नी के दौरान, वो रखा था सबसे पहले भगवान। मतलब मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल अपने भगवान की, जिनकी वजह से आज मैं शायद यहाँ पे। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई भगवान। दूसरे मेरे टीचर्स, बहुत बड़ा रोल था मेरे माँ बाप का। मतलब अगर मैंने एक्स सैक्रिफाइस किया तो मेरे माँ बाप ने 5x 10x सैक्रिफाइस किया मेरे मार्क्स के लिए। सब चीजें उन्होंने सैक्रिफाइस की, मैंने तो की जो की मेरे माँ बाप ने मुझसे भी ज्यादा की। तो अपने माँ बाप के लिए बहुत थैंक्स। और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, मतलब 1 2 3 मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकता था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने उनके साथ भी कॉन्टेक्ट रखा हुआ था बस। और मैंने किसी ने, मेरा कोई रिलेशनशिप का कोई चक्कर नहीं था, कुछ नहीं था। प्रिपरेशन के दौरान मैं एकदम प्योर, कभी कभी अगर हो गया तो हो गया, वैसे मैं जनरली किसी और बात ही नहीं करता था जिंदगी में। कोई रिश्तेदारों से जल्दी मैं नहीं मिलता था,
क्योंकि फिर वही होता है ना कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आपके माइंड में आती है और आपका माइंड उस अलग चीजों से डाइवर्ट होता है। ओवरऑल सिंपली मैं कहना चाहूंगा, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उसको फॉलो कर लो, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, फॉलो कर लो, डेली 10 मिनट पूजा कर लेना और 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेना। इन चीजों को छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत ही मिराकुलस चेंज ला सकती हैं आपके रिजल्ट में। दोनों चीज, चाहे वो एक्सरसाइज होगी, चाहे वो आपकी पूजा होगी। अलग अलग धर्म की पूजा होती है, अपने धर्म की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ करो, कुछ ना कुछ कर लो, 10 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, ज्यादा मत करो, 10 मिनट कर लो। अपने दिन का 10 मिनट हमेशा भगवान को दे दो, जो आपके रिजल्ट का मेन है, जो आपका मेन रिजल्ट देगा, आप उसको दिन का 10 मिनट तो दे ही सकते हो। तो बस इतना चीजें कर लो। मेरे हिसाब से मेरी जो फर्म एडवाइस रहती है वो यही रहती है कि बस टीचर को फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो, किसी भी टीचर को पकड़ लो और उसको फॉलो कर लो। सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे सिलेक्शन हो जाएंगे। थैंक यू।